नमस्कार आप सभी को। मैं चंद्रभूषण सर। आज क्लास 10th का एक नया टॉपिक जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। अब ये जो जीरोज है, पहले जो लेक्चर हम बताए थे आपको, उसमें हमने बताया था कि भाई जैसे अगर हम मान लो कि लेते हैं ए एक्स प्लस का बी, तो एक्स का कोई भी एक वैल्यू आएगा। ये लीनियर पोलिनोमियल है हमारा, तो कोई भी एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हमारा जीरोज है। अगर हम मान लो एक इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो उसमें एक्स का पावर 2 है, तो कोई भी दो जीरोज आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा, वही दोनों जीरोज कहलाता है। तो जो ये दो जीरोज हैं, अगर इनको ऐड करें या इनको मल्टीप्लाई करें तो आपस में इनका रिलेशन क्या होगा, ये हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये आया कहां से, ये भी पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन हम अभी बताने जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो भी हमारे पास है, मान लो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मान लेते हैं कि माइनस बी अपॉन ए तो है, लेकिन अगर मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू हमारे पास में एक्स का वैल्यू सॉल्व करने के बाद में 2 आया, एक मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा मान लेते हैं कि बीटा है, तो केवल इन दोनों वैल्यू से, ध्यान से समझना, केवल इन दोनों के वैल्यू से क्या हम वो पूरा पॉलिनोमियल बना सकते हैं? क्या वो पूरा पॉलिनोमियल px को डिफाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज कंप्लीट करने वाले हैं। सो समय बिना गवाए चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसमें अगर देखें तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए एक्स प्लस का बी होता है ना। तो यहां हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको दिखाने के लिए जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये इधर चला गया तो माइनस का बी, और ये आ गया नीचे ए, तो माइनस का बी अपॉन ए। अब इसी माइनस का जो बी है, दिस वन इज कांस्टेंट टर्म, this one is constant term, and upon a is or what, coefficient of x, that is coefficient of x। देखो ये डेरिवेशन जनरली स्कूल में बताया नहीं जाता है, बताते होंगे बहुत सारे टीचर्स, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जिनको मतलब ये बताने में जोर आता है। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं आप ध्यान से समझना, ए एक्स प्लस का बी, ए एक्स का वैल्यू, ए और बी कोई रियल नंबर है, तो यहाँ बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ए हमारा एक्स का साथ वाला यानी कि कोफिशिएंट है, माइनस में है तो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। ये तो हो गया हमारा लीनियर का। अब आते हैं क्वाड्रेटिक का। पहला हो गया हमारा, है ना, क्वाड्रेटिक का। अब सर बोलोगे कि सर इसका प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि रिलेशन जब कभी भी होता है तब उसके लिए कम से कम 2 टर्म्स की जरूरत होती है। देखो रिलेशन अगर मेरा है, अकेला हम है, कोई भी नहीं है, तो मेरा रिलेशन किसी के साथ में नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो हम हैं, एक और कोई और हो, कोई भी लड़का हो, तो बोलेंगे भाई ये मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, ये मेरा स्टूडेंट है। तो रिलेशन के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है। तो ये हमारे पास में एक्स का अकेला वैल्यू है, तो केवल यहाँ पे जीरोज का जो रिलेशन आएगा वो हमारा आएगा माइनस बी बटा ए के टर्म में, ठीक है। सेकंड देखो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 बार इसको ये कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। अब ध्यान से समझना, जो हम बता रहे हैं उल्टा करेंगे, इधर पहले सॉल्व करेंगे फिर इधर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले इधर सॉल्व करेंगे तो इधर दिखेगा नहीं, और फिर अगर हम उधर सॉल्व करेंगे तो उधर भी नहीं दिखेगा। तो पहले हम इधर से साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो जो सेकंड है हमारा, सेकंड दैट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अगर हमारा वेरिएबल एक्स है तो उसको px से ही दिखाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए मान लेते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उनके 2 जीरोस क्या क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ हम शुरू से डिफाइन करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ये बल्कि प्रूफ है ना हमारा। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द
2 zeros of px ax square plus bx plus c, देन अगर अल्फा हमारा कोई जीरोज है तो x माइनस अल्फा ये हमारा एक फैक्टर होगा। अगर बीटा हमारा कोई जीरोज है तो x माइनस बीटा ये हमारा कोई फैक्टर होगा। क्लास 9th का याद करो, है ना। तो यहां लिखेंगे देन अल्फा माइनस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द factors of polynomial this ax square plus bx and plus c, ये हमारा इसका ये फैक्टर होगा ना। तो हमारे पास में क्या होगा ना कि ये जो हमारा फैक्टर है इससे हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो हम लोग इस वाले को जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू जो हमारे पास में जो है ये हम बराबर में लिख सकते हैं इन दोनों को फैक्टर्स के बराबर। कैसे लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखो क्या है कि ये सब चीज तो है लेकिन किसी कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट जैसे मान लो कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कोई नंबर होगा तो k इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा भैया k इज कांस्टेंट टर्म, ये हमारा k क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसको तोड़ते जाएंगे राइट साइड को। यहां लिखेंगे k इज इक्वल टू क्या है ये बताना, k इंटू ये देखो x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ध्यान से समझना, x इंटू एक्स x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इंटू बी माइनस x माइनस बीटा, तो माइनस का x बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स, तो ये माइनस का x अल्फा, ये गामा है अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा। देखो कुछ भी नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किए हैं, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तोड़ेंगे इसको तो k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ पे भी लेंगे, बाहर में उसको लास्ट में ले लेंगे, चल पहले ले लेते हैं इनको, x इंटू बताओ ये क्या होगा, एक तो अल्फा है और एक प्लस का बीटा है, तो लिख लेंगे अल्फा प्लस का बीटा। देखो माइनस हम बाहर ले लिए इसलिए अंदर का साइन प्लस में है, और ये हो गया प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा k को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म होगा हमारा k एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म होगा हमारा माइनस का k इंटू अल्फा प्लस का बीटा x, और तीसरा जो टर्म होगा प्लस का होगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा हमारा टर्म, यानी k अल्फा बीटा। देखो ध्यान से इस पूरे में इस तीनों को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग RHS विद LHS, LHS और RHS से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे a माने हैं, तो ये वाला के साथ में जो टर्म होगा वो a के बराबर होगा, तो वी विल गेट क्या मिलेगा, k एक्स स्क्वायर है ना ये हमारा, तो लिखेंगे k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, k इज इक्वल टू a, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ध्यान से समझना। दूसरा इसी तरह से जब कंपेयर करेंगे तो x को छोड़ दो, जो पूरा टर्म है ये हमारे b के बराबर में आ जाएगा, तो यहां से लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है हमारा वो ये है पूरा, क्या है ये मेरा, b इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस का बीटा, ये इज इक्वल टू b हो जाएगा। और इसके साथ में देखो यहाँ पर हमारा ये वाला साथ में k भी है, तो यहाँ k भी पुट कर देंगे, इज इक्वल टू k इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। तीसरा टर्म देखो k अल्फा बीटा
तीसरा टर्म देखते हैं, ये तो हमारा इसका वैल्यू है, सेकेंड वाला ये हो गया। सी का जो वैल्यू होगा हमारे पास में सी, वो जो सी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, के अल्फा इंटू बीटा, ये टर्म होगा। तो हम क्या किए कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उस स्क्वायर वाले टर्म के साथ में, जो एक्स वाला टर्म है उस बी के साथ में, और जो कांस्टेंट है पूरा सी के साथ में हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ये हो गया हमारा तीन चीज। अब देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग कि जो k का जो वैल्यू है ये हम लोग इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू वे इन इक्वेशन 2 and 3 वी गेट क्या मिलेगा, k का वैल्यू ये में पुट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, तो ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू के, और k का वैल्यू a इज इक्वल टू क्या है मेरा b, इंप्लाई दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। ध्यान से, लेकिन यहाँ पर हमारा ये माइनस भी है, तो ये माइनस का रहेगा साथ में, x को अगर हम रिप्लेस करते तो माइनस भी साथ में रहेगा। तो यहाँ माइनस देना नहीं भूलेंगे और यहाँ पर भी माइनस देना नहीं भूलेंगे, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का b अपॉन ए। अब इसी को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b। b क्या है, b हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आया है ना। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, ये हमारा वैल्यू है। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे थर्ड में जब पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, ऑल्सो k अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। थर्ड इक्वेशन जो हमारा वो क्या है, k अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। k का वैल्यू क्या पुट करेंगे, k का वैल्यू a, तो यहाँ लिखेंगे a इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी। क्या है मेरा, सी हमारा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमारे पास में ये दोनों वैल्यू आ गया। देखो ध्यान से, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि स्पेस कम था, किसी तरह से प्रूफ करना था, तो फिर भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रूफ किए इसको। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास मुख्यतः दो चीज निकालना था। एक तो निकालना था हमको अल्फा प्लस का बीटा का वैल्यू सम ऑफ जीरोस, और दूसरा निकालना था अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा जो आया वो आया माइनस का पी अपॉन ए, और जो अल्फा इंटू बीटा आया दैट इज सी अपॉन ए। ध्यान समझना, ये दोनों वैल्यू है, उसका प्रूफ ये पूरा कहलाता है। अब इसमें एक टॉपिक समझ में आया कि सर ये तो सब सही है, लेकिन जो हमारा ये जो केवल अल्फा और बीटा मालूम हो और फिर एक पीएक्स तैयार करना हो, ध्यान समझना, एक अल्फा और बीटा मालूम है और केवल हमको पीएक्स तैयार करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, तो कैसे होगा। तो देखो उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला इसको बिल्कुल ही याद कर लेना है, या इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो, ये वाला याद कर लो। ठीक है, अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा हमारे पास कोई भी दो वैल्यू है, तो उस वैल्यू के अनुसार हम लोग जो पीएक्स डिजाइन करेंगे वो हमारा ये है फॉर्मूला, याद कर लेना। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस
ऑफ डिग्री 2। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिलेशन ऑफ जीरोस ऑफ डिग्री 3, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्लियर होगा सब, है ना? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, नहीं समझ में आएगा तो कॉल करके पूछना। अब जो नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा रिलेशन ऑफ जीरोस बिटवीन 3 टर्म्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसमें 2 टर्म और आएंगे। क्या क्या आएंगे? अल्फा बीटा गामा, और एक और आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। 3 टर्म आएंगे, ध्यान से समझना, तीनों लिखने जा रहे हैं हम लोग। एक तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा, ये आएगा तीसरा टर्म। तीसरा होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये 3 रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, और ये तीनों रिलेशन का भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। फिर से इसको क्या करेंगे कि एक हम लोग जो सेकंड वाला पढ़े थे उसका एक तरीका और भी है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा, सीधा चाल रूल से होगा। तो पहले उसको समझाने के बाद इसको समझाएंगे, जो कि हम लोग पहले चैप्टर 2 के बाद जो चैप्टर नंबर 4 है ना हमारा, पहले वो पढ़ेंगे तब उसको यूज करेंगे। नहीं तो फिर बात वही है, राम का घर श्याम के घर के बगल में है, तो पहले श्याम के घर जाओ फिर राम का घर जाना पड़ेगा। तो जो इसके बाद है ना हमारा, वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसमें कि हम लोगों का जो है वो 3rd डिग्री वाला है। 3rd डिग्री पुलिस का ये बहुत हार्ड होता है, ये तो मैथ्स का है। देखते हैं, फिर से लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहां लिखेंगे px इज इक्वल टू, क्या होता है क्यूबिक का? ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। ध्यान समझना, 3 2 1 4, ये खत्म हो गया। 3 टर्म का तो 4 टर्म होगा, पावर 3 है तो 4 टर्म, पावर 2 है तो 3 टर्म, पावर 1 है तो 2 टर्म, और पावर 0 है तो 1 टर्म। हमेशा एक ज्यादा ही होता है। तो हम लोग यहां से ले लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ px, देन अल्फा का x माइनस अल्फा, बीटा का x माइनस बीटा, और गामा का x माइनस गामा, be the factors of px। ये px का फैक्टर होगा। तो हम लोग अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जो है सो आ जाएगा हमारे पास में। तो मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, फिर से लिखेंगे ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k इंटू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा, साइन अजीब है थोड़ा, इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। देखो ध्यान से, k का मतलब कांस्टेंट टर्म कोई भी। अब करेंगे क्या कि इन तीनों में से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों को पहले बाहर निकाल लेते हैं, लिखेंगे, और जगह ज्यादा चाहिए तो हम यहाँ से लिख रहे हैं इसको, यहाँ से लिखेंगे इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा, बाहर निकाल लिए। अब ब्रैकेट वाला डाल करके इन दोनों को अंदर लिखेंगे एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, फिर लिखेंगे के इंटू एक्स माइनस अल्फा। याद करो ये दोनों टर्म का हम पहले भी बताएं, नहीं बताया तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर करके लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, सिंपलेस्ट हो जाएगा, सबको आसान समझ में आएगा। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस अल्फा तो माइनस माइनस गामा, तो एक्स गामा, यहाँ से माइनस का एक्स बीटा, और फिर यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा बीटा इंटू गामा। आगे ये हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से जाएगा माइनस करके कॉमन ले लेंगे हम, और एक्स को कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा गामा प्लस बीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का बीटा और गामा। देखो ध्यान से, ठीक है।
अब ये जो पूरा जो टर्म हो गया हमारा वो कुछ ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इन सब से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और देखते हैं कि क्या आता है हमारा। फिर यहाँ से लिखेंगे, थोड़ा और जगह ज्यादा चाहिए तो लिखेंगे के इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को इन तीनों टर्म से, तो 3 और 2 2 टर्म 6 टर्म में हमारा छूटेगा। x इंटू एक्स स्क्वायर तो हो गया एक्स का क्यूब, माइनस इंटू माइनस, पहले इसको करते हैं फिर इसको कर देते हैं ताकि एक एक को दोनों टर्म से करते जाते हैं, बाद में लफड़ा कम होगा। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस इंटू प्लस, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इसके साथ में तो माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हुआ और अंदर का ये टर्म जस्ट का तरफ हो जाएगा, दैट इज गामा प्लस का बीटा। फिर अल्फा को भी इसी तरह से करेंगे तो माइनस अल्फा है ये वाला, यहाँ से एक्स माइनस का था तो यहाँ माइनस में आया था, यहाँ माइनस का एक्स है यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा एक्स अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। यहाँ ध्यान से समझना है, इसको जब इससे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स अल्फा ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा या गामा प्लस बीटा। थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म हमारा फिर से ये वाला है तो एक्स इंटू ये पूरा, एक्स इंटू ये पूरा, तो क्या लिखेंगे प्लस का एक्स बीटा गामा, एक्स बीटा गामा, और फिर यहाँ पर देखेंगे अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस ये है प्लस का ये, तो माइनस का अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब देखो समझ में थोड़ा कम आएगा क्योंकि प्रैक्टिस तो है नहीं, फास्ट बताने से कोई मतलब है नहीं, तो थोड़ा सा तुम लोग भी क्या करना, कैलकुलेशन करने के लिए सीख लेना। अब इसको अंदर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लिखेंगे के इंटू एक्स क्यूब, ये तो रहेगा मेरा एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें इसमें से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो साथ में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए माइनस का, तो ये बचेगा एक्स अल्फा, और ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, और अंदर का ये दोनों टर्म बचेगा यानी कि गामा प्लस का बीटा। थर्ड टर्म देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सॉल्व हो गया। थर्ड टर्म देखो हमारा इन दोनों में से अगर देखें तो इन दोनों में से अगर हम किसको कॉमन ले लें, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स के साथ में हमारा जो सब टर्म बचेगा वो जो भी बचेगा हम इसको लिखेंगे इसमें, लेकिन लिखने से पहले एक्स को अगर हम छोड़े तो एक्स इंटू अल्फा बीटा, देखो अल्फा गामा और ये अल्फा इंटू बीटा बचेगा, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे प्लस का एक्स को लेंगे, एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लिए तो हमारे पास में क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा गामा ये हो गया, और प्लस में बीटा गामा ये हो गया। अच्छा जी अभी भी खत्म नहीं हुआ, माइनस का अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ आएंगे लिखेंगे के इंटू एक्स का क्यूब, ध्यान समझना एक्स का क्यूब, अब यहीं पर हम इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा है ना, तो यहाँ एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा है तो इसको सुधार के लिख लेते हैं प्लस बीटा प्लस का गामा। अच्छा और साथ में प्लस का एक्स एक्स के साथ में अल्फा इंटू गामा, यहाँ लिख लेंगे अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा गामा एक साथ लिख लेते हैं, अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ब्रैकेट में ये हो गया माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखो ये जो हमारे पास में जो टर्म है ना, इस पूरे के टर्म के साथ देखो अगर के रहेगा तो के सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट करके दिखाएंगे, लिखेंगे के इंटू एक्स क्यूब, के एक्स क्यूब माइनस का
क्या मिलेगा, माइनस इससे लिख लेते हैं, माइनस का के एक्स स्क्वायर, तो ये ब्लैक से इसको दिखाते हैं, के एक्स स्क्वायर, और ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म क्या है, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, और ये प्लस का फिर से आ गया क्या, के इंटू एक्स, और फिर ब्रैकेट में अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और ये हो गया माइनस का क्या, माइनस का के इंटू अल्फा बीटा और गामा। देखो ये प्रैक्टिस का चीज है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दिखने में तो थोड़ा बहुत बड़ा है, दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा कम से कम, सीखने के लिए। एग्जाम में पूछता नहीं है 10th का, फिर भी ट्राई तो करना है ना। ये पूरा कंडीशन जो है हमारा, देखो तो ब्लैक वाला है ना, इसको कंपेयर कर देंगे आरएचएस के इस वाले के साथ में, ए बी सी और डी के साथ में, ऑन कंपेयरिंग विद आरएचएस जो है हमारा इधर वाला, उसके साथ कंपेयर कर देंगे। जो कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब है ए के साथ में, वो हमारा इस ब्लैक वाला होगा, सब ब्लैक वाला से तुलना कर देंगे ना, तो जो हमारा टर्म होगा वो हो जाएगा क्या, ए एक्स क्यूब, या इधर से लिख लेते हैं, एक के एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। देखो तो के का वैल्यू क्या आया, के का वैल्यू ए आया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसी का वैल्यू अगर हम सेकंड में बी में देखें, पहले इसको बी को लिख लेते हैं, ये तो हो गया पहला इक्वेशन, सेकंड टर्म बी के साथ एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर ये रहा मेरा, तो यहां हमारा हो जाएगा क्या, के एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। देखो तो ये दोनों कट गया, क्या मिला, ये पूरा टर्म मिला ना। अगर हम यहीं से इसको लिख दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन के, और ये के का वैल्यू हमारा ए है, तो इसको हम बदल के लिख सकते हैं बी अपॉन ए। तो ये बी अपॉन ए क्या है हमारा, तो बी अपॉन ए है हमारा, ध्यान समझना, कहीं पर माइनस अगर रह रहा है हमारा, तो माइनस का देखो छूट रहा हो कहीं ना कहीं, ये रहा माइनस, तो यहाँ माइनस भी लगाना भूल जाते हैं, तो ये माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है हमारा। इसी तरह से हम जब बढ़ेंगे तो थर्ड में आएंगे, ये ए का वैल्यू के वैल्यू से आया, थर्ड में आएंगे तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, एक्स का, तो ये क्या है बताना, के एक्स इज इक्वल टू, तो के एक्स देखो प्लस में, इसलिए हम प्लस में लिखे हैं, है ना, के एक्स का वैल्यू, तो के एक्स का जो पूरा टर्म है हमारा वो क्या है, उसको लिख लेते हैं, के एक्स का, के एक्स इंटू अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी के टर्म का बराबर, तो ये है सी एक्स। देखो एक्स एक्स का कट गया, तो क्या मिला, और के को उधर ले जाएंगे, तो ये मिलेगा अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन के, और ये सी बटा ए लिखेंगे, और ये के का वैल्यू क्या है, ए है, तो सी बटा ए लिखेंगे, और ये सी बटा ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लिखेंगे इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चौथा जो हमारा होगा वो हमारा होगा ये तुम्हारा ये वाला, ये क्या है, माइनस का के इंटू अल्फा बीटा और गामा, ये किसके बराबर है, ये है डी के बराबर, यहाँ लिखेंगे डी, और ये इंप्लाई दैट लिखेंगे डी, यहाँ है ना, तो यहाँ केवल के को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन के, और ये के किसके बराबर है, के ए के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का डी अपॉन ए, और माइनस का डी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा माइनस का कांस्टेंट टर्म
अपॉन ए का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। देखो मेरा चौक काफी बड़ा, ये सॉरी मेरा ये जो बोर्ड है बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है बल्कि, जिसके अंदर के हमको पूरा समझाना था। कोशिश किए 2 पेन से 1 पेन से किसी भी तरह समझाने का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो आफ्टर ऑल जो हमारे पास में जो रिजल्ट मिला ना वो मेरा ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो है मेरा माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। क्या है, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है हमारा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या है, सी अपॉन ए के बराबर। और ये जो हमारा चौथा है अल्फा बीटा गामा, वो हमारा माइनस के डी अपॉन ए के बराबर होता है। देखो ये जो है हमारा, ये कुल मिलाकर के डेरिवेशन है, जो कि जरूरत नहीं था कि 10th में ये एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन फिर भी क्या है ना, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जानकारी रखने से, अभी स्टार्टिंग है हमारा तो बढ़िया है, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ये तीनों टर्म निकल गया। अब हमारे पास में एक नया सवाल क्या है कि अगर हमारे पास में 3 टर्म दिया हुआ, मतलब 3 जीरोस दिया हुआ, अल्फा बीटा और गामा, तो उसके मदद से हम जो है सो पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो उसके मदद से हम लोग पॉलिनोमियल अगर डिजाइन करना चाहेंगे तो वो कैसे डिजाइन करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास में है। अब वो क्या है, के बाहर में ले लो, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा एक्स, एक्स का मतलब ये वाला टर्म, यानी ये वाला फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बस। और बाकी जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो डेरिवेशन है ये मेरा कंप्लीट होता है, ये मेरा कंप्लीट होता है, ये मेरा कंप्लीट होता है। 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं इसको। हाँ तो देखो यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़े अभी, उसमें जो हमारा मेन जो टॉपिक निकल करके आया वो क्या है कि अगर मान लेते हैं अल्फा और बीटा हमारा कोई जीरोस है, होगा क्वाड्रेटिक का, तो केवल अल्फा और बीटा दे दिया है और उससे पॉलिनोमियल को पूछ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, उस अल्फा बीटा को जोड़ के अंदर लिख देंगे ब्रैकेट के, मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा, अगर अल्फा बीटा और गामा है हमारा, है ना, जीरोस का, तो जो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनाने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला ये जो कि पहले हम उसमें बता चुके हैं, किसमें, डेरिवेशन में भी हम बता चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ये सब हो गया। लास्ट में हमारा जो है जीरोस का जो सम है वो हम पहले बता चुके हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला सब हम पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ जीरोस वगैरह ये सब कंप्लीट होता है। आई होप कि आप ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, थैंक यू क्लास।